लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथम् श्रीराम शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम। श्रीराम जय राम 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 गौ जय राम श्रीराम जय राम। प्रभुराम की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय सरजू मैया की जय चारों भैया की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की अत्यंत महती कृपा हम सब पर बरस रही है। श्रावण के इस पवित्र महीने में हम सब लोग नित्य श्री राम कथा का आस्वादन कर रहे हैं। आज कथा का 8वां दिन। तब आप सभी भगवत भक्तों का हृदय से स्वागत है और आप सभी भगवत स्वरूपों को हृदय से प्रणाम है। उन्होंने भरतलाल, उसके पश्चात शत्रुघ्न जी, लखनलाल, जय जय। हनुमान जी महाराज की वंदना देखी और उसके पश्चात महाराज विभीषण,
निशाचर राजा जामवंत जी, इन सब की वंदना करते हुए सुख सनकादि सबकी वंदना करके पहले सीता जी की और फिर लखनलाल, फिर भगवान राम की और फिर दोनों युगल सरकार की एक साथ वंदना की। अब आज हम लोग भगवान के नाम की वंदना कर रहे हैं। दोहा नंबर बाल कांड में 18 के बाद नाम वंदना आरंभ होती है। गोस्वामी जी 9 दोहों में और लगभग 91 पंक्तियों में भगवान के नाम की वंदना करते हैं। हम लोग नाम वंदना में प्रवेश करें उसके पूर्व राम कथा के बहुत अच्छे विचारक बहुत जल्दी चले गए। ऐसे साकेतवासी राजेश्वरानंद जी का एक प्यारा सा भजन, भगवान के नाम की महिमा को ही बतलाता है। सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई। गणपति शारद हनुमत नारद शंभु भवानी माई, गणपति शारद हनुमत नारद शंभु भवानी माई। ध्रुव प्रहलाद विभीषण सुमिरत, ध्रुव प्रहलाद विभीषण सुमिरत, राम नाम सुखदाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो। राम नाम रस पीजे मनवा, कह गई मीराबाई, राम नाम रस पीजे मनवा, कह गई मीराबाई। तुलसी सूर कबीर सभी ने, तुलसी सूर कबीर सभी ने, नाम की महिमा गाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई। राम नाम जपि भय आदि कवि, वाल्मीकि मुनि राई, राम नाम जपि भय आदि कवि, वाल्मीकि मुनि राई। राम नाम तोता को पढ़ा के, राम नाम तोता को पढ़ा के, गणिका ने गति पाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई। सुमिरत नाम कटे भव बंधन, कहे संत समुदायी, सुमिरत नाम कटे भव बंधन, कहे संत सुखदाई। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, मानस की चौपाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई, सीता राम कहो, राम राम कहो भाई। राम नाम जपु तजो कुसंग,
कहो राम शरणाई। राम नाम जपु तजो कुसंग, कहो राम शरणाई। राजेश्वर आनंद मिले मन, राजेश्वर आनंद मिले मन, भजहु सिय रघुराई। सीता राम कहो, राम राम कहो भाई। सीता राम कहो, राम राम कहो भाई। भगवान के नाम की महिमा है। गोस्वामी जी दोहा नंबर 18 के बाद नाम महिमा आरंभ कर रहे हैं। संतों ने कहा नाम में निष्ठा बढ़ाने के लिए नित्य इस स्तुति का पाठ करना चाहिए, नित्य। और इतनी सुंदर नाम महिमा कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदउ नाम राम रघुवर को, बंदउ नाम राम रघुवर को। हेतु कृशानु बानु हिम कर को, हेतु कृशानु बानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करी उलटा जापो। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलो दीन अमी को। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सानि सुदास। राम नाम बर बरन जुग, पावन भादो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदउ नाम को वंदना कर रहा हूं। बोले किसका नाम? रघुबर को बंदउ राम। नाम राम रघुबर को मैं राम नाम की वंदना कर रहा हूं। हमारे यहाँ 3 राम है ना, बलराम जी भी। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामन, रामो रामश्च रामश्च कृष्ण कल्की च ते दश। हमारे यहाँ दशावतार में 3 राम है। रामो रामश्च रामश्च। तो कौन से राम की वंदना कर रहे हैं यहाँ पे? तो कह रहे हैं रघुवर राम। रघुवंश में जिस राम जी ने प्रकट हुए, जो राम
जो भगवान आए रघुवंश में, उस राम को मैं प्रणाम कर रहा हूं, उनके नाम की मैं वंदना कर रहा हूं। बंदौ रघुवर की नहीं, बलराम की नहीं। अच्छा, ये राम है कौन? ये तो कृशानु भानु हिमकर, जिनके तेज से अग्नि में तेज है, जिनके तेज से सूर्य में तेज है, जिनके तेज से चंद्रमा में तेज है। हेतु है जो भानु सूर्य के, कृशानु अग्नि के, हिमकर चंद्रमा के जो हेतु हैं, और विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, ब्रह्मा आदि के तो प्राण है। ये भगवान के ये नाम ऐसा है, ये महामंत्र है। मंत्र महामनि विषय म्याल के मेटत कठिन कुंक बालक। अरण्य कांड में नारद जी भगवान से कहते हैं, राम सकल नामन ते अधिका, प्रभु आपका नाम सबसे अधिक प्रिय हो जाए, आपका राम नाम सर्वश्रेष्ठ हो जाए। रा का रजनी और सब नाम, आपका नाम जो है प्रभु, आपका नाम सर्वोपरि हो जाए, तब से राम नाम श्रेष्ठ हो गया। महामंत्र जोई जपत महेशो, ये महामंत्र है जिसका भगवान महादेव दिन रात जप करते रहते हैं, राम 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 राम। भगवान महादेव की नाम में कितनी निष्ठा है, आप इससे समझिए कि कोई रा कह दे, रावण का भी नाम लेने जाए और रा कह दे तो महादेव समाधि में चले जाए। रात्रि में रात्रि कहने जाए, त्रि कहने के पहले रा सुना कि भगवान महादेव समाधि में गए। इतनी नाम में निष्ठा। एक बार शिव और पार्वती भ्रमण कर रहे थे, तो एकाएक भगवान महादेव नीचे उतरे और उस भूमि पर लौटने लग गए, प्रणाम करने लग गए। तो पार्वती जी ने कहा, देव यहां क्या है, इतना क्यों लौट रहे इसमें? तो भगवान महादेव ने कहा, देवी ये वो भूमि है जहां 1000 वर्ष पहले एक भगत नाम भगत हुआ, जिनकी नाम में बड़ी निष्ठा थी, उसी ने यही छोड़ा है, अपना शरीर इसी जगह छोड़ा था। सोचिए आप, 1000 वर्ष पहले जिन्होंने भगवान नाम में निष्ठा की और उन्होंने 1000 वर्ष पहले शरीर छोड़ा और भगवान महादेव को उन्होंने स्पंदन से खींच लिया और कहा, देवी ये वो भूमि है, मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं उसको, यहां एक नाम निष्ठ भक्त हुआ है। फिर शिव पार्वती आगे चले तो फिर एक जगह आई, भगवान महादेव फिर वहां प्रणाम करने लग गए। तो भगवती ने पूछा पार्वती ने, अब यहां क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान महादेव बोले, देवी आने वाले समय में यहां एक नाम निष्ठ भक्त होगा। भगवान महादेव के वाक्य हैं, कोई 3 बार भी राम 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 बोल देता है तो मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। इतनी नाम में निष्ठा है भगवान महादेव की। महिमा महामंत्र जोई जपत महेशु, का मुकुति हेतु उपदेश। भगवान महादेव काशी में जो भी शरीर छोड़ते हैं उनके कान में जाकर राम बोल देते हैं, इसी नाम के मंत्र से उनको जो है मुक्ति प्रदान करते हैं काशी में। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम ब्रह्म। गणपति बप्पा मोरया, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। संग्रामे संकटे चैव, सब जगह पहले गणपति को याद किया जाता है, गणेश जी की जय कही जाती है, गणेश जी का भजन गाया जाता है। क्यों? किसके कारण? इस भगवान नाम के कारण, इस भगवान के नाम की महिमा के कारण।
हुआ ये, देवताओं में एक बार बहस हो गई। इस बात को लेकर बहस हुई कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, पूजा में अग्रणी सबसे पहली पूजा किसकी। तो सभी ने अपने अपने दावे रखे। तो निश्चय ये हुआ, जो कोई भी ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा करके आ जाएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी। अब सभी लोग अपने अपने वाहन में चल पड़े। नारद गणेश जी भी चल पड़े मूषक पर बैठकर। मार्ग में नारद जी मिल गए और गणेश जी ने नारद जी को प्रणाम किया। कहाँ जा रहे हैं? बोले सब लोग दौड़ में हैं, मैंने भी दौड़ में हिस्सा लिया है। तो नारद जी बोले, अरे सारा ब्रह्मांड तो भगवान नाम में समाया है, आप तो राम लिखो और उसकी परिक्रमा कर लो, बस हो गया। और नारद जी के कहे अनुसार गणेश जी ने राम नाम लिखा और उसकी परिक्रमा की और आ गए। 7 बार परिक्रमा करके आप पहुंच गए। अब देवता लोग तो सब बाद में आए, ये तो तुरंत आ गए। और फिर निर्णय हुआ कि नहीं, नारद जी की बात सत्य है और गणेश जी ही प्रथम पूज्य होंगे। ऐसी नाम की महिमा है और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि भगवान को तुलसी दल चढ़ाओ तो तुलसी में राम लिखिए, परिक्रमा करिए, तुलसी जी की परिक्रमा करें तो वहां पर भी राम राम नाम की बड़ी महिमा है। पहले पूजित हुए गणेश जी। अरे क्या कहें, इस नाम की कितनी महिमा कहें। अरे वाल्मीकि जी की कथा कौन नहीं जानता। जान आदि कवि नाम प्रताप, भयउ सुध करी उलटा जापू। कौन नहीं जानता। नारद जी ने उनसे भी कहा राम राम बोलो। अरे राम राम बोलते नहीं आया तो कहा मरा मरा बोलो। हाँ बोले, मैंने मारा बहुत लोगों को है, मरा मरा बोल दूंगा। मरे जप सर्वदा, मरा 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 करते करते राम राम मुख में आ गया और वाल्मीकि जी आदि कवि हो गए। जान आदि कवि नाम प्रताप, भयउ सुध करी उलटा जा। अरे उल्टा नाम जब के वाल्मीकि जी आदि कवि हो गए तो भगवान ने आपको और हमको तो राम राम बोलने की शक्ति दी है। क्यों नहीं बोलते राम राम? अभ्यास करिए, आज से अभी से अभ्यास करिए भगवान नाम का। मैं एक परिवार में गया और पधरावनी थी तो फिर दादी जी के पास ले गए, बूढ़ी डोकरी घर में। तो मैंने कहा दादी जी राम राम बोलिया करो। तो दादी जी बोली कोनी बोली जे महाराज, कोनी बोली जे, राम नाम कोनी बोली जे, थारी मारी करा लो। बोला तेरी मेरी करवा लो, लेकिन राम नाम मुख से निकलता नहीं है। इसके लिए तो अभ्यास अभी से करना पड़ेगा। इसलिए खूब भगवान नाम का आश्रय करिए। उठते बैठते चलते फिरते राम 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 राम, खूब राम नाम का आश्रय करिए। और तो क्या कहें, अरे पार्वती जी को भगवान महादेव ने आधा अंग दे दिया, पूरा अपना अर्ध नारीश्वर हो गए भगवान महादेव। किसके कारण? राम नाम के कारण। हुआ ये कि पार्वती जी सहस्त्र नाम का पाठ करने बैठी, बस आरंभ भी किया था। विश्वम विष्णु वसटकारो, विष्णु सहस्त्र नाम का आरंभ भी किया था। इतने में भगवान महादेव आ गए और कहा देवी चलो थाली पुरुषो प्रसाद लेवे हम लोग। तो भगवती ने कहा, ये नहीं कहा कि आप जो है अवज्ञा नहीं की, प्रेम से कहा कि मैं सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूं, ये पाठ पूरा होते ही आपको पुरुष देती हूं। तब भगवान ने कहा, महादेव ने कहा, अरे देवी राम बोल लो एक बार, राम बोल लो। एक राम नाम 1000 नाम के बराबर है। अब देखो पति निष्ठा किसे कहते हैं।
तुरंत पार्वती जी ने वो बात मान ली और राम बोल के उठ गई। अब अपनी अपनी स्थिति देख लो, अपनी अपनी स्थिति देख लो। हम तो 10 बार टोकेंगी, रुको जी, मेरा पाठ है जी, मेरा ये है जी। एक बार कहा कि राम बोल लो देवी, और तुरंत राम बोल के उठ गई। आपको श्लोक याद आ रहा है किसी को? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हे वरानने, सहस्र नाम के समान है एक राम। इसलिए आप अधिक मास, अभी ये चल रहा है ना, चातुर्मास चल रहा है। देखो अभी ये दिन चातुर्मास के दिन है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं भी कर पाए चातुर्मास में, तो इतना तो नियम ले लो कि रोज एक तुलसी जी का पत्ता, उसके ऊपर राम लिखना और भगवान बाल कृष्ण को, सीताराम जी को, लक्ष्मी नारायण को अर्पण कर देना। को एक पत्ता भले, तो आपका सहस्र नाम हो जाएगा। सोचो आप कितनी सुविधा की है हमारे यहाँ पर, बताओ है कितनी सुविधा। कुछ भी नहीं, केवल एक पत्ता तुलसी जी का और उसके ऊपर राम नाम लिखकर भगवान को अर्पण कर दो, हो गया सहस्र नाम अर्चना। लेकिन उतना विश्वास रखना पड़ेगा। हाँ भाई। और फिर पार्वती जी भगवान के वामांग में स्थित हो गई। याद करिए भागवत की कथा, देवासुर ने मिलकर मंथन किया समुद्र का, अमृत बाद में निकला, पहले हलाहल विष निकला। अब ये विष कौन पिएगा, कौन पचाएगा ये विष? किसमें हिम्मत है विष पचाने की? तो सारे देवता मिलकर भगवान महादेव के पास गए और भगवान महादेव को हलाहल विष दिया और भगवान ने ले भी लिया, जबकि भगवान महादेव का कोई लेना देना नहीं है समुद्र मंथन से। लेकिन हलाहल विष निकला है, लेकर गए और महादेव ने धर लिया हाथ में। अब क्या करें, मुख में तो राम नाम है, हृदय में भगवान बैठे हैं, तो क्या करें, कंठ में ही उस हलाहल विष को धारण कर लिया। राम कहकर विष को धारण कर लिया, राम कहा और विष पी गए। राम और विष मिल गए तो विश्राम हो गया। विष और राम विश्राम, विश्राम को पा गए। लेकिन उस कंठ ने, उस विष ने भगवान महादेव के कंठ पर प्रभाव दिखाया और भगवान महादेव का कंठ नीला हो गया। नीलकंठम दयालम। जीवन में विष भी पीने पड़े तो भगवान नाम लेकर पी जाओ, विष भी अमृत हो जाएगा। अरे इस कली काल में, इस घोर कलयुग की मीराबाई को कौन नहीं जानता? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, विष का प्याला राणा जी भेजा। राणा जी ने विष का प्याला भेजा, उसमें तुलसी दल डालकर मीराबाई तो पी गई, हो गई, विष अमृत बन गया, अमृत बन गया। इतनी महिमा इस राम नाम की है। लोग कहते हैं भक्ति भक्ति भक्ति, मेरे हमारे जीवन में भक्ति कब आएगी, हमारे जीवन में भक्ति कब आएगी, ऐसा लोग पूछते हैं और कहते भी हैं महाराज कुछ तो उपाय बताओ कि हमारे जीवन में भी भक्ति बढ़े। तो भाई रामायण का ये दोहा सुनो, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदा, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। भक्ति क्या है? तो वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है, और राम नाम क्या है? श्रावण और भादव है। उसमें जो जल बरसता है, तुलसी दास भक्तों के लिए, भक्तों रूपी साल के लिए बड़ा कार्य करता है, वो बरसता है में। अब मुझे एक बात बताइए, आप ध्यान से सुन के बताइए, ये बताइए
कि श्रावण भादव और वर्षा ऋतु अलग अलग है कि एक है? बोलो। वर्षा ऋतु और श्रावण भादव एक है कि अलग अलग है? दोनों एक है। अरे श्रावण भादव को ही वर्षा ऋतु कहते, ऐसे ही राम नाम को ही भक्ति कहते हैं। जिसको राम नाम जिसके मुख में बैठ गया, उठते बैठते चलते फिरते सोते गाते नाचते, बस समझ लो उसके जीवन में भक्ति आ गई। कितना सरल उपाय बता रहे हैं महात्मा लोग। राम, आप भी कहिए राम। और आज कमेंट में लिखते जाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 लिखते जाइए आज कमेंट। कथा सुनते समय बोलते जाइए राम 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 राम। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये दो अक्षर है बरन बिलोचन जन जिय जी के, और सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। सभी लोगों को सुलभ है ये राम नाम, सब लोगों को सुलभ है। आजकल लोग है ना कठिन कठिन जो है ये करना चाहते हैं, उपासना साधना कठिन कठिन, गायत्री मंत्र पढ़ना चाहते हैं। हाँ भाई, और पता नहीं क्या मानते हैं गायत्री मंत्र पढ़कर, ऐसा लगता है कि बस अरे, और फिर उसके ऊपर वाद विवाद और उसके ऊपर चर्चाएं, और कोई किसी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रहा है, कोई किसको कर रहा है। गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है, और वैदिक मंत्र चलते फिरते नहीं बोले जाते। अब कौन समझाए मूर्खों को। बड़ा परम पवित्र होकर मंत्रों का अनुष्ठान करना होता है, तब वे मंत्र फलित होते हैं, और नहीं तो वे ही मंत्र गलत सिद्ध हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज और हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा में लोग पूछते हैं स्त्री को गायत्री मंत्र बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। साफ और सीधी बात है, नहीं बोलना चाहिए। अरे राम नाम इतना श्रेष्ठ है, आप भगवान नाम लो ना, सारी सिद्धियां होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है इस राम नाम से। आप करके तो देखो। नर नारायण के समान ये राम नाम है। भक्ति रूपी जो स्त्री है उसके दो कुंडल हैं, रा और म। फिर कह रहे हैं एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरननि पर दो, जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। र ऊपर आता है मुकुट की तरह, हम कहते हैं ना सर्व धर्म, ऊपर बिंदी आई, तो एक जो है छत्र है और एक मुकुट मणि है। ये राम नाम सभी अक्षरों में श्रेष्ठ है। कौन किसको बड़ा कहे, कौन किसको छोटा कहे, हम कहीं गए, समझिए हम दिल्ली गए या मुंबई गए या कलकत्ता गए, कहीं पर भी एक स्थान पर गए, और वहां पर जो एक सज्जन है, हैदराबाद गए समझिए, और एक सज्जन से मिलने गए हैं, और किसी ने बताया है कि वो कुर्ता पजामा पहनते हैं और उनके घने बाल हैं और हाइट बड़ी लंबी है। ऐसा बताया कि वाइट कुर्ता पजामा पहनते हैं और घने घने बाल हैं और जो है गोरा रंग है, आप उनसे मिल लीजिए। चले गए। अब बताइए पूरे दिल्ली में, पूरे हैदराबाद में कितने लोग होंगे जो कुर्ता पजामा पहनते होंगे? कितने, अच्छा समझो स्थान भी बता दिया कि आप अमुक जगह चले जाओ, अमुक मोहल्ले में भी कितने लोग हैं जो व्हाइट कुर्ता पजामा पहनते होंगे, जिनके घने बाल होंगे, जिनका रंग जो है ऐसा होगा,
वो ढूंढते रह जाएगा, लेकिन उसको वो सज्जन नहीं मिलेंगे। लोग क्या पूछेंगे? नाम बताइए, किससे मिलना है, नाम बताइए। बिना नाम के कैसे आपको बता दे कि उनका घर कहां पर है? ऐसे तो बहुत से लोग हैं। यही बात यहां कह रहे हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर कल गतन परहि पहिचाने, सुमिरा नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। और वही एक नाम दे दिया कि आप चले जाइए अमुक चंद जी से मिल के आ जाइए, और वो गए और पूछा कि अमुक चंद जी कहाँ रहते हैं? ऑटो वाला ही गांव में लेके चला जाता उनके घर, चलिए। ऐसे ही हमने तो भगवान को देखा नहीं है, लेकिन भगवान के नाम को तो देखा है, भगवान के नाम को तो जानते हैं हम। वाह! अरे हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं जिनको भगवान का रूप दिख रहा है। कितने सुंदर है ठाकुर जी, कितने प्यारे हैं लाल जी, हमको दिख रहा है। हमारे सामने गिरिराज जी का स्वरूप है, सीताराम जी का स्वरूप है, पांडुरंग का स्वरूप है, कितने स्वरूप है हमारे सामने तो। लेकिन प्रहलाद जी को तो कोई पता नहीं था कि नारायण कैसे हैं, नारायण कैसे दिखते हैं वो। प्रहलाद जी के पास कोई रूप नहीं था। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। केवल नारायण नारायण करते करते भगवान प्रकट हो गए। लेकिन हम लोगों को तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको भगवान भी दर्शन दे रहे हैं और भगवान का नाम भी हमारे मुख में। इसलिए खूब नाम का आश्रय करिए। राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह सिउ जियार। राम नाम जो है देहरी दीपक न्याय की तरह हमारे मुख में रहे। राम राम राम। गोस्वामी जी दोहावली में एक दोहा कहते हैं, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़। आप रा कहिए तो सारे पाप बाहर आ जाते हैं। कहिए आप देखिए, रा कहते समय मुंह खुल जाता है। देखिए रा बोला कि मुंह खुल जाता है। जैसे ही रा बोला वैसे ही हमारे भीतर जितने पाप है सब बाहर भाग जाते हैं, और फिर वो आप वापस आवे नहीं, इसलिए म कपाट लगा देता है। राम बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनियावत देत नहीं, देत मकार कपार। म से बंद हो जाता, भाग जाओ सारे पाप। ऐसे ही मुख से राम नाम लिया जाए तो भीतर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। अरे बड़े बड़े सिद्धों को सिद्धियां प्राप्त राम नाम से हुई है। हमारे महाराष्ट्र में गोंदवलेकर महाराज हुए। गोंदवलेकर राम की महिमा का उन्होंने प्रचार किया। बहुत सिद्ध महात्मा थे, बहुत सिद्ध। कितने लोग वारी लेकर जाते गोंदवले, पैदल जाते हैं, जैसे पंढरपुर जाते हैं वैसे गोंदवले जाते हैं, और 24 मतलब 365 दिन वहां भंडारे चलते हैं। 365 आओ प्रसाद पाओ। भगवान नाम, श्री राम जय जय राम। इतने सिद्ध हुए महाराज कि आप प्रवचन करने गांव गांव जाते हैं। तो एक बार महाराज जा रहे थे, तो
किसी ने कहा महाराज लौकर चला, और गोंदवलिका महाराज को ने पूछा क्या हुआ भाई, क्या बात है? तो बोले महाराज राम जी रो रहे हैं। भगवान रो रहे हैं, भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। महाराज जा रहे हैं, ये देखकर उनकी आंखों में अश्रु आ गए। और महाराज आए तो देखा तो सच में भगवान राम के विग्रह से अश्रु गिर रहा था। अरे कौन कहता है कि भगवान के जो है प्राण नहीं होते? ये पत्थर की और ये मिट्टी की मूर्तियां नहीं है, ये विग्रह हैं भगवान के। इतना दिव्य भगवान का ये नाम है। गोस्वामी जी एक दोहे में कहते हैं, दंपति रस रस नादसन परिजन बदन सुगेह तुलसी हरहित बरन शिशु संपत्ति सहज सने हूँ। ये पत्नी है, दांत और जीव ये पति पत्नी है। लेकिन जब तक गृहस्थ आश्रम में बालक का जन्म नहीं होता तब तक गृहस्थ आश्रम को पूरा नहीं माना जाता। तो इस गृहस्थ आश्रम में पुत्र की प्राप्ति क्या है? राम और म, रा और म, राम। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, आहा निर्गुण दे भांति बड़ नाम प्रभाव अपार कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। सगुण और निर्गुण में ज्यादा भगवान नाम की महिमा बताई गई है। भगवान भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। अरे गोस्वामी जी कह रहे हैं वो एक राम हुए जिन्होंने एक अहिल्या का उद्धार किया, एक अहिल्या का। लेकिन इस भगवान नाम ने तो करोड़ों करोड़ों अहिल्याओं का उद्धार किया है। राम लीक तापस तियतारी नाम कोटि खलो कोमति सुधारी ऋषित राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत की निबिबा की भंजे राम सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नामो निज मिरा निसिनासा भंजे राम आप भव चापो भव भय भंजन नाम प्रतापो दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निशिचरनी कर दले रघुनंदन नामु सकल कली कलुषनिकन सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीनि रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण। भगवान ने एक अहिल्या का उद्धार किया और भगवान के नाम ने करोड़ों करोड़ों अहिल्याओं के करोड़ों करोड़ों मनुष्यों के इस बुद्धि रूपी अहिल्या का उद्धार किया। जो जड़ हो गई थी उसका उद्धार कर दिया। नाम कोटि खल कुमति सुधारी।
अब देखो, और इसके बाद जो कहा ऋषि हित राम सुकेत, भगवान ने एक ताड़का का उद्धार किया और भगवान के नाम ने कितने ही दोष और दुख जो है दूर कर दिए, कितने ही लोगों को विवेकी बना दिया, कितने ही लोगों की दुराशा दूर कर दी भगवान ने, कितने ही लोगों की पहले बुद्धि शुद्ध की, फिर उनके जीवन की दुराशा चली गई, फिर उनके जीवन का दुख चला गया, फिर उनके जीवन का दोष चला गया। भगवान ने एक बार धनुष भंग किया, लेकिन भगवान के नाम तो आज तक भव भय भंजन नाम प्रतापो, नाम के प्रताप से आज भी लोग भव रूपी भंजन को तोड़ रहे हैं। अरे कितने उदाहरण देवे। सबरी ने कौन सा तप किया बताइए मुझे? एक बस राम 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 राम। गुरु जी ने कह दिया कि राम, हम लोग सुनेंगे आगे कथा, सबरी चरित्र सुनेंगे हम लोग आगे। ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग उधारा। भगवान सबरी के यहाँ जाएंगे। उस सबरी ने कौन सा तप किया था? केवल एक भगवान नाम का आश्रय लिया था। आप भी गांठ बांध लो कि खूब भगवान नाम का आश्रय करेंगे। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। बड़े बड़े योगियों को जो गति नहीं प्राप्त होती, वो गीध को प्राप्त हो गई। किसके प्रभाव से? भगवान के नाम के प्रभाव से। ऐसे कितने उदाहरण आपको बताएं। भगवान नाम की बड़ी महिमा है। भगवान ने तो दो ही लोगों को प्रत्यक्ष रूप में अपने शरण में दो ही लोगों को लिया। पूरी रामायण में केवल दो लोगों को भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में अपनी शरण ग्रहण की। दो लोगों। कौन? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। सब जानते हैं कि भगवान ने दो ही को शरण ग्रहण करी। एक तो सुकंठ, जिसका कंठ बड़ा सुंदर है। कौन? कहिए कौन? सुग्रीव। सुकंठ, राम सुकंठ विभीषण, एक विभीषण को अपनी शरण ग्रहण दिया। लेकिन नाम ने, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों लोगों का उद्धार किया है, करोड़ों लोगों को शरण ग्रहण किया है। भगवान ने एक बार आचार्य चरण से पूछा, रामानुजाचार्य भगवान से पूछा कि मेरे समय में तो इतने लोगों का उद्धार नहीं हुआ और लोग मुझसे प्यार नहीं किया लोगों ने, लेकिन तुम्हारे पास आते ही इतने लोग मुझे चाहने लग गए, क्या कारण क्या है? ये बताओ क्या कारण है? तब भगवान रामानुजाचार्य ने कहा, ऐसे नहीं प्रभु, आप शिष्य की तरह पूछ रहे हैं तो शिष्य बनिए। तो भगवान शिष्य बन गए। बोले अब बोलो। तो रामानुजाचार्य भगवान बोले ऐसे नहीं, सबके सामने। और फिर सबके सामने भगवान के कान में यही बात कही, प्रभु हम तो आपके नाम का दान करते हैं, आपका नाम सुनाते हैं, जिससे लाखों लोग आपकी शरण में आ रहे हैं। ये महिमा है भगवान के नाम की, ये महिमा है ठाकुर जी के नाम की। अरे कितने कितने कहे, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। भगवान महादेव भस्म धारण करते हैं, जटाएं धारण करते हैं, मुंड की माला पहनते हैं, फिर भी वो इतने मंगल माने गए भगवान नाम के कारण, राम नाम के कारण। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। कोई किसी को ब्रह्म सुख चाहिए तो भी भगवान के नाम का आश्रय करो भाई। आज होमवर्क करो दिन भर, जो लोग सुन रहे हैं अभी और जो बाद में सुनेंगे, उन सब के लिए ये होमवर्क है। आप जिस दिन भी, जिस समय भी ये कथा सुनेंगे, उसी दिन ये होमवर्क करिए कि दिन भर किसी से भी बात करिए तो भगवान का नाम लेकर करिए। राम जी आओ प्रसाद पाओ। राम जी क्या कर रहे हैं? राम जी कहाँ गए थे? अरे राम जी आपने फोन नहीं किया, अरे राम जी आपने उत्तर नहीं दिया।
भगवान का नाम लेकर बात करिए दिन भर, दूसरा कुछ नहीं होमवर्क, यही इतना ही करिए, उद्धार हो जाएगा। अरे राम जी आपको बुला रहे हैं, आप सुनते नहीं है। बच्चे से कहना तो बच्चे से भी यही कहो, राम जी पढ़ने बैठ जाओ। राम जी सुनते क्यों नहीं हो? राम जी पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? पति देव से कहना है, अरे राम जी आओ प्रसाद पाओ। फोन करना है तो पूछो, राम जी कैसे हो, कब आ रहे हो? राम जी राम जी राम जी, होमवर्क करिए आज ही। नारद जान्यो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि, हर प्रिय आपो। नारद जी नाम के प्रभाव को जानते हैं, तभी तो तीनों लोगों में हरीश नारायण नारायण कहते हुए विचरण करते रहते हैं। नारायण 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 नारायण। सारे लोग भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान नारद जी से प्रेम करते हैं नाम के प्रभाव से। नाम जपत प्रभु की न प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि है, आपको पता है? हमारे यहाँ 12 भागवत भक्तों का सुबह सुबह स्मरण करते हैं प्रातः स्मरण में। उसमें सबसे पहला नाम प्रहलाद जी का आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मान परम भागवता नमामि। 12-12 भक्तों में सबसे पहला नाम नारद प्रहलाद जी। गुरु जी का भी नाम बाद में, शिष्य का नाम पहले। प्रहलाद नारद, नारद जी के शिष्य हैं, लेकिन नारद जी का नाम बाद में। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। अरे उस छोटे से 5 वर्ष के बच्चे की तो कथा आप सब जानते होंगे, आपने सुनी होगी। छोटा सा बालक ध्रुव चला गया वन में और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वास, भगवान के नाम का जप करता रहा और भगवान को और अचल अनुपम पा गया। ध्रुव सगलानी, ग्लानी के साथ ध्रुव ने जपा था, लेकिन तब भी पायो अचल अनुपम ठाओ। सबसे बड़ा उदाहरण बताया किसका है राम कथा में? सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे राम। लोग चाहते हैं कि बस में हो जाए भगवान हमारे, नहीं चाहते ठाकुर जी वश में हो जाए हमारे। हम लोग क्या चाहते हैं? वश में हो जाए। तो भगवान को वश में करने का एकमात्र तरीका है भगवान नाम का आश्रय लीजिए। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, हनुमान जी ने पावन नाम का आश्रय किया, उसका परिणाम क्या हुआ? अपने बस करी राखे रामू, भगवान को अपने बस में कर लिया। अच्छा, भागवत में एक और कथा आती है, आपको याद आ रही है तो बताइए। जिसने अपने बेटे को पुकारा और भगवान के दूत वहां आ गए। अजामिल की कथा। नामाभास, उसने भगवान को भी नहीं पुकारा, केवल नामाभास अपने बच्चे को पुकारा नारायण कहकर, और भगवान के दूत वहां आ गए और उसको विष्णु लोक ले गए। बाद में छुड़ा दिया यमदूतों से। अब तू अजामिलु गजगनिकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभा। अरे वो गजेंद्र, वो गणिका तोते को पढ़ाते राम राम करते करते, अरे कहां लगी नाम बढ़ाई, राम उन सकई नाम गुण गाई। राम से बड़ा राम का नाम। भगवान स्वयं भी अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। याद रखिए, जितनी भगवान में शक्ति है, उतनी ही शक्ति भगवान के नाम में है। अब भरोसा तो करिए। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषद प्रभु पूजे। त्रेता युग में लोग ध्यान करके तर गए, सतयुग में लोग ध्यान करके तर गए, त्रेता में यज्ञ याग करके तर गए,
द्वापर में भगवान की पूजा करके तर गए, लेकिन कली काल में तो कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, नहीं कली कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एक केवल एक भगवान का नाम ही इस कली काल में आधार है। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमान। ये कली काल काल नेमी है और भगवान का जो नाम है वही सुमति रूपी हनुमान है। एक और उदाहरण दे रहे हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिबु कली काल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली दलि सुरसा। एक उदाहरण और क्या कह रहे हैं? राम नाम नर केसरी, भगवान का नाम नरसिंह है। कनक कशिपु कलिकाल, और ये कलिकाल हिरण्यकश्यपु है। जापक जन प्रहलाद जिमि, और जो जप करते हैं वो प्रहलाद है, और इस कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर देते हैं। इतनी भगवान के नाम की महिमा है। तो लोग पूछते हैं कैसे लें, कब लें, कितना लें? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अरे कैसे भी लो। लोग क्या कहते हैं? माला फेरत जुग भया, फिराक न मन का फेर, कर का मन का डार के, और मन का फेर। ऐसा कहते हैं कि माला में क्या रखा है, ये राम 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 कर रहे हैं, सब देखिए सब है, ढोंगी है, ऐसे है वैसे है। आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। कैसे भी भगवान के नाम का आश्रय किया जाए। आप भाव से लो, आप कुभाव से लो, आप आलस में लो, कैसे भी लो, लेकिन भगवान का नाम लो तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है। और अब गोस्वामी जी कह रहे हैं सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। ऐसे 91 चौपाइयों पंक्तियों में और 9 दोहों में गोस्वामी जी नाम की वंदना करते हैं। हम सब ने भी नाम की वंदना की। अब गोस्वामी जी भगवान की कथा को आगे लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं अब मैं नाम को प्रणाम करके अब मैं कथा आरंभ करने जा रहा हूँ। हम लोग भी अभी ये कथा कल सुबह 10 बजे देखेंगे। आज कथा यहीं विराम ले रही है। आप लोगों को असुविधा हुई अभी बीच में, उसके लिए खेद है। कल से नहीं होगा ऐसा, हम लोग देखेंगे। और खूब आज का होमवर्क करिए, खूब भगवान का नाम लीजिए, खूब श्री राम जय जय राम लिखिए और राम राम लेकर राम नाम कहकर ही सामने वाले से बात करिए। यही होमवर्क है आज का। मुख्य यजमान तो हमारे ठाकुर जी ही हैं। आज के दैनिक यजमान जो है वो श्री भंवरलाल जी ओझा और सौरंजना ओझा हमारे पूना के ही हैं। बड़ा सात्विक परिवार है। भगवान सब पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अब कथा विराम ले रही है। 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करिए। आज नाम की इतनी महिमा सुनी है तो बड़े प्यार से कहिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर।